हाँ जी सर। ना, अभी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या लिख रहे हैं? द प्रीमियम इज इवनली, क्या है? प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। अब इसका मतलब क्लियर हो गया। 4 रुपए का प्रीमियम है, हर स्टेज पे एडजस्ट होना है, और पेबल का मतलब है विद प्रीमियम। इसका मतलब क्या बनेगा, आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या बनने वाला है? इसका मतलब होगा ये 2+1 बनेगा, 3+1 बनेगा, 2+1 बनेगा, और 3+1 बनेगा, यानी कि 10 प्लस क्या बनेगा ये? 4, ऐसे बनेगा। इवनली एडजस्ट का मतलब ऐसे होता है। और न बोले तो हम अलॉटमेंट के स्टेज पे प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? ऐसा करके दिख रहा है बेटा पीछे से आप लोगों को? हो गया, ऐसा कर ले क्वेश्चन। अब हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कि पब्लिक पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स, नहीं, 40,000 शेयर्स नहीं करते, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स, या पब्लिक सब्सक्राइब फॉर, हम कर देते हैं कितना, 19,000 शेयर्स, एंड ऑल द मनी ऑल द मनी ऑल द मनी ड्यू वॉज टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड, ठीक है? ऑल द मनी वॉज टाइमली रिसीव्ड, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ए, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। दिख रहा है आपको इतना? ठीक है, एक्सेप्ट ए, द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स failed to pay the allotment and कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल मनी उसने नहीं पे करी, ठीक है जी, इतना था। अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं पे करी, ठीक है? हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। अब इसके शेयर फोरफीट कब करे होंगे बताओ? ऑब्वियसली बात है, फाइनल कॉल के बाद करे होंगे। फेल टू पे कॉल मनी मतलब फर्स्ट फाइनल दोनों नहीं दिया उसने, तो पैसा कब 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 करेंगे? कब करेंगे? हाँ, फाइनल कॉल के बाद। लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल कॉल के बाद कर, फर्स्ट कॉल के बाद होता तो हमें क्लियर करना पड़ता। ठीक है, फोरफीटेड हो गया, कर दिया, ठीक है? एंड री इशूड, एंड री इशूड, ऊपर करें। एंड री इशूड, एंड री इशूड 700 of such shares at the rate rupees 8 per share, fully paid up, फुल्ली पेड अप, ठीक है? ऐसा लिखा हम लोगों ने। ये क्वेश्चन था आपके पास, फुल्ली पेड अप पे आपने इशू कर दिया। तो पता क्या करना है हमें इस पे? अब मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ, ये हो गया क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपसे, या ऑनलाइन में कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है बेटा, बताइए आपको, कैन यस यू सी सर। द क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा छुटका हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, सबने नोट कर लिया इसको? हम्म। अब ये देखिए, इसके हम क्या देखते हैं। जब आप थक जाएंगे ना थोड़ा सा, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, और आप में से बहुत सारे, वैसे तो मुझे सेशन के शुरू में दिखाना चाहिए था वो, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे अब। क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिखा हुआ है। नंबर 1, कैलकुलेट द
अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट स्टेज। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अलॉटमेंट स्टेज पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। नंबर दो, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट फर्स्ट कॉल। नंबर दो आसान क्वेश्चन। नंबर तीन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी डेबिटेड एट फोर फीचर। एक। नंबर चार, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर। नंबर पांच, कैलकुलेट द, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। और नंबर छह, कैलकुलेट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर टू बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाना है वो, ये आपके पास छह क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप जो भी वर्किंग बनाएंगे छुटकी मुटकी सी, उसी से सारे आंसर्स निकल आएंगे। तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आया 6 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन आपके पास होंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं। ये भी हो सकता है कि 6 क्वेश्चन जनरली यही होगा कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में दिखेंगे आपको, ठीक है। तो कई बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि भाई किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा, है ना, ए बी सी डी में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो आपका असली आंसर है उसे लिख के आ जाइए। भाई मान लिया हमने बोला कि भाई शेयर फोर फीचर का अमाउंट है, जैसे ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो जो आपका अपना वाला अमाउंट है वही लिखाइए ना। ये नहीं कि छोड़ के आ जाएंगे उसको, छोड़ के तो कभी आना ही नहीं क्वेश्चन। मैंने बोला अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज टू यू, अगर आपने अटेम्प्ट करा होगा तो ही पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ, अरे लिख के तो आओ तुम। नहीं, अपने आप नहीं बनाना ऑप्शन यार, ऑप्शन क्यों बना रहे हो तुम? तुक्का क्या मारना है तुमने? तुक्का मार के नहीं, मतलब तुम अपना आंसर तो लिख लो वहां नीचे। तुक्का मार लीजिए, चलो मार लिया तुक्का। अच्छा तुम ये देख लो कि करेक्ट आंसर शुड बी दिस, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, नहीं वो तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, चलो, तो ट्राई करके देखो ना, फटाफट से निकालो आंसर इसका, फिर कोशिश तो करो क्या निकल रहा है आंसर। मल्टीपल चॉइस ही तो है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं दे रहे कैसे बनाओ मल्टीपल चॉइस यार, कमाल कर रहे हो तुम। मल्टीपल चॉइस नहीं, मैं थोड़ी बनाऊंगा। करिए इसको, मैं फिर अभी डिस्कस करता हूँ जल्दी से। कौन कर चुका है, किसने कर लिया? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए देखें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें एक छोटी सी बात, भाई मेरे पास जो है एक ही बंदा है, एक ही शेयर होल्डर है जिसके 1000 शेयर है। उसने हमें एप्लीकेशन का पैसा दिया ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ भी नहीं दिया है। नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। भाई देख, सबसे पहले क्या देखना है कि इन्फॉर्मेशन में हमारे पास गिवन है, हमें क्या चाहिए। हमें ये देखना है कि भाई फोर फीचर का अमाउंट कितना बन रहा है, हमें ये देखना है कि फोर फीचर का जो पैसा बच जाता है वो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा है। सबका एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम क्या देखिए,
ये हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितना पैसा बताइए मुझे इसका, एप्लीकेशन प्लीज टेल मी। 2+1। अलॉटमेंट पर कितना पैसा है उसका बताइए। 3+1 फर्स्ट कॉल पर कितना है, 2+1 और फाइनल कॉल पे कितना है, 3+, यही तो कहानी हमारे पास है। अब बताइए, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, बिल्कुल ठीक है। तो कितना मिल गया, 2000 प्लस 1000, 2000 प्लस 1000 आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। ठीक है, ये कितना है, 3000 प्लस 1000 आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। +1000 आपको मिल चुका है, नहीं मिला। ये 2000 प्लस 1000 आपको नहीं मिला, और ये 3000 प्लस 1000 ये आपको, ये आपके पास टोटल कैलकुलेशन हमारे सामने ये देखो, इतना ही है। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन देखिए क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। भाई नंबर ऑफ शेयर कितने थे बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले क्वेश्चन का जवाब, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 19,000। और इंटू अलॉटमेंट में पैसा कितना बनता है, 4। कितना बनता है, 76,000। ठीक है जी, 76,000 बनता है। क्या नहीं मिला बताओ, क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, पूरा ये नहीं मिला। माइनस कितना, 4,000। व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, 72,000। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर था। कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सवाल है ना। कितना अमाउंट मिला अलॉटमेंट पर, देख लिया, कोई मुश्किल काम था। अब मैं अगले क्वेश्चन में ना प्रोराटा लेके चलूंगा, तो भी देखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। होता क्या है कि जब हम केस बेस्ड क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स का देखते हैं, हम लोग डर जाते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है। दिस इज मच सिंपलर देन ऑर्डिनरी क्वेश्चन। उसमें तो आपको 12-13 एंट्री करनी पड़ेंगी, वो सब बचता है आपका काम। वो आप अपनी कैलकुलेशन ठीक से करें, 4-5 मिनट लगा के, तो बाकी का काम आसान हो जाएगा। ये मुश्किल काम था बेटा ऊपर करा जो हम लोगों ने, बोलिए। पीछे आपको पता चला चारों को, नहीं, 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 1,000 शेयर थे ना। एप्लीकेशन पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, अलॉटमेंट पे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे करेंगे, फाइनल कॉल पे करेंगे, ऐसा करके करेंगे। ठीक है जी। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या था आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। चलो जी, फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना था, 19,000। इंटू फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है, 3। कितना होता है 19 3 सा, टेबल ही नहीं आती, 57,000। ठीक है, माइनस नॉट रिसीव्ड कितना है, ये नॉट रिसीव्ड 3,000। नॉट रिसीव्ड कितना है, 3,000, माइनस कर देंगे 3,000। तो आपका पैसा कितना हो गया बताइए, 54,000 आपको पैसा मिल गया था। दैट इज नंबर 2 आंसर। ठीक है जी। ये आंसर जो है ना आपको एमसीक्यूज में दिख जाएंगे। तो अब मेरे पास तो एमसीक्यू बनाने का टाइम नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बी डेबिटेड। चलो जी, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आप जानिए कि जब हम शेयर फोरफिचर की एंट्री करते हैं तो स्केलेटन एंट्री क्या होती है, मतलब बताऊं, ये नोट कर लिया सभी ने। अच्छा देखिए, एंट्री होती है क्या, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट, डेबिट, ये एंट्री ध्यान रखेंगे। और क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर, ऐसे। ठीक है। और पर शेयर, पीछे से बिल्कुल सही बोल रहा है कोई बच्चा, विदाउट प्रीमियम, बिना प्रीमियम के। और यहां लिखते हैं हम लोग क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्या है ये, प्रीमियम। प्रीमियम कौन सा, कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, ये डेबिट करते हैं। ठीक है। टू क्या करते हैं, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या होता है, ये क्या चीज होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, क्या है ये, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड। ठीक है, विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम के बिना, बिना प्रीमियम के बिना। मतलब फोर फीचर में वो पैसा आएगा जो शेयर कैपिटल का होगा, प्रीमियम वाला पैसा इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है।
और नीचे क्या होती है दूसरा, क्या, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर काउंट। ये क्या होता है, ये है अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड विद प्रीमियम, विद प्रीमियम, विद प्रीमियम, ये वाला पैसा। ये स्केलेटन एंट्री हमारे पास। चलो, चले जाओ, चले जाओ। मम्मी का कॉल, ठीक है, मम्मा सबसे पहले टीचर होती है। ये वाला, ये आपके पास एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखिए, हमें ढूंढना है प्रीमियम का वो पैसा जो हमने मांगा था लेकिन नहीं मिला। इसीलिए मैंने चारों स्टेज पे प्रीमियम लगाई थी। देखिए जरा, यहाँ देखो जरा इसको। आपको ये प्रीमियम तो मिल गया, लेकिन आपको ये प्रीमियम नहीं मिला, आपको ये प्रीमियम नहीं मिला, और आपको ये प्रीमियम नहीं मिला। तो जब हम फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो कितना प्रीमियम डेबिट करेंगे, 3,000। नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, नंबर 3 एंट्री। आपका आंसर क्या है, 3,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो डेबिट होना है वो 3,000 है। दिस इज फाइन। अच्छा, इसे नोट कर लिया, आगे चले। इधर देखिए, अब यही क्वेश्चन के अंदर में अगर अमाउंट लिखता तो कैसे लिखता। कितने शेयर थे भाई आपके पास, आपके कितने शेयर थे, 1,000 शेयर। कितने शेयर थे देखें जरा, आपके पास कितने शेयर थे, 1,000 शेयर। अमाउंट का मतलब कितना था, 10। टोटल कितना बन गया यहाँ पर, ये 10,000। कितना बन गया टोटल, ये 10,000। आपके पास कितने शेयर थे, 10,000 शेयर थे। अमाउंट मांगा 10,000, तो हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा क्या हुआ, जो आपने मांगा था लेकिन आपको नहीं मिला, वो क्या है बताइए यहाँ पर। दिस इज 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कितना नहीं मिला आपको, 3,000। बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। और देखें जरा इस तरफ, फोरफिट किसे करते हैं पता है, पराया पैसा जो आपके पास है उसी को फोरफिट करते हैं, अपने पैसे को फोरफिट नहीं करते हैं। तो पराया पैसा कौन सा है, पराया पैसा ये वाला है। ये तो प्रीमियम है, प्रीमियम तो हमारा अपना होता है। तो हमें मिला था 3,000, इसमें से हम सिर्फ 2,000 फोरफिट कर पाएंगे, प्रीमियम के पैसे को फोरफिट नहीं करते हैं, प्रीमियम हमारा पैसा होता है। तो विल फोरफिट कितने का अमाउंट, सिर्फ 2,000 का। तो हम इधर चले एंट्री में, और हमने क्या लिखा इधर, फिर फोरफिचर में कितना लिख दिया, 2,000 लिख दिया, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बोला है, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर का मतलब विथ प्रीमियम, जो नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 4,000। कितना नहीं मिला, 3,000, 7,000। और सात और कितना, 4, 11। कितना पैसा नहीं मिला आपको, 11,000 नहीं मिला। तो आपने अगली एंट्री में क्या कर दिया यहाँ पर, यू प्लेस देयर 11,000। तो आप देखिए जरा, डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है आपके पास। इस एंट्री से आपके दो क्वेश्चन का जवाब और मिल जाएगा, है ना। कैसे, देखिए ये एंट्री नोट करिए आप लोगों ने, इसका रीजन समझ में आया क्या किया। और हर फोर फीचर की एंट्री ऐसे ही होती है, या तो प्रीमियम होगा या प्रीमियम नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो इसे नोट किया किसी ने, आप लोग नोट कर पाए पीछे से, गौरिका। देखो आगे, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी कर चुके हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट। आओ जी, शेयर फोर फीचर अकाउंट का अमाउंट कितना था आपके सामने, ये रहा, 2,000 है ना। ये आप, हमने तो एंट्री बना दी, बिना एंट्री के भी दिख रहा है आपको कितना है, 2,000। तो आपके पास नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, शेयर फोरफिचर का अमाउंट कितना है, रुपीज 2,000, ठीक है। चलो, ये हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखें जरा, अब हमें क्वेश्चन की तरफ चलना है एक बार। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि आउट ऑफ द 1,000 शेयर, 700 शेयर आपने क्या कर दिए, री इशू कर दिए। कितने शेयर इशू करने हैं आपने, 700 शेयर इशू करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैसे अपने आप को बदल के चलना पड़ता है वो मैं दिखाता हूँ। इस तरफ चलते हैं, तो थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये हमारे सामने रहेगा। मेरे कितने शेयर्स थे मेरे पास, मेरे पास 1,000 शेयर्स थे, थे ना, 1,000 शेयर्स।
उन 1000 शेयर्स पे फोर्फिचर का अमाउंट कितना था मेरे पास? बताओ कितना था? 2000। ये फोर्फिटेड शेयर्स है। ठीक है। ये री इशू है, री इशू। कितने शेयर में री इशू कर रहा हूँ बताइए? 700 शेयर्स। ठीक। यूनिटरी मेथड। 1000 टॉफी की कीमत 2000 रुपया है। एक टॉफी की कितनी कीमत हुई? 2 रुपया। 700 टॉफी की कीमत कितनी हुई? 1400 रुपये। सीधी सी बात है ना? तो हमने क्या लिख दिया? 1400 लिख दिया। ठीक है जी। अब जो बच गई 300 टॉफियां, उनकी कीमत कितनी होगी? 600। यूनिटरी मेथड है भाई। ये जो 1000 है ना, फोरफिट शेयर थे। 700 रीइशू करे, 300 रीइशू नहीं करे, तो जो रीइशू नहीं करे वही तो जाते हैं बैलेंस शीट में। तो कितने? ये नॉट री इशूड, नॉट री इशूड। कितने बताइए? 300 और कितना? 600। ये टेबल आपको आपको हेल्प करेगी आगे, देखिए ये वाला। ये ऐसे करके। अब जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसकी वाली बनाएंगे। कैसे बनेगी जरा देखिए। ये हमारे पास रखा हुआ है। हमने कितने शेयर इशू करे? 700। आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट। अच्छा, मैं तो एंट्री करके दिखा रहा हूँ, पर बिना एंट्री की भी काम हो सकता है। बता दूंगा कैसे। पहले मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भी हाँ हमने ठीक करा है गलत करा है, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने एंट्री बनाई क्या? बैंक डेबिट। कितने? 700 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर बोला। 5600 हो गया। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला। कितने शेयर हो गए? 700 × 10 फुल्ली पेड अप। कितना हो गया? 7000। 7000 की चीज के बदले में आपको मिल रहा है 5600। फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। यानी कि डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट कौन सा बोलते हैं? री इश्यू पे बोलते हैं। ठीक है जी, री इश्यू का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है? ये वैल्यू आपकी 5400 थी। 5000, 5600। और कितना डिफरेंस आ गया ये? 1400। क्या बोलेंगे उसको? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर काउंट डेबिट। अब मुझे बताइए, पैसा कितना अवेलेबल था? कितना यूज हो गया? तो कैपिटल रिजर्व में कितना गया? दा, शून्य गया। कैपिटल बचा ही नहीं कुछ। अगर यहाँ 2000 होता तो क्या करते? 1400 चला गया तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाता? 600 रुपया। बचा ही नहीं यहाँ पर कुछ। कैपिटल रिजर्व में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मैं लिख दूं इसको जरा यहाँ पर। नंबर 5, नील। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? नील, कुछ नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये था 1400। 1400 में से कितना? ये अ, ये 1400 चला गया। कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे साइन विद यू। चलो। और अब आप बताइए मुझे कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 600। बैलेंस शीट में 600 जाएगा। जो बचा 600 बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 6। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? रुपीज 600 जाएगा। ऐसा। ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बिना प्रोराटा का था। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग लेके चले थे, ठीक है। चलिए अब प्रोराटा का क्वेश्चन लेके चलेंगे जरा। हाँ, वो तीसरी स्टेज पे आएगा ना। पहले ये करता हूँ, फिर एक प्रोराटा का, फिर मैं बैलेंस शीट वाला लेके चलूंगा। ठीक है। तो कोई प्रोराटा का क्वेश्चन जरा देखो जरा। हाँ, लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ। ये अटेम्प्ट कर, लेके आ उसको। आपके सामने बिल्कुल ब्रीफ कैलकुलेशन वाला पार्ट हमने रखा आपके सामने यहाँ पर, और उसके हिसाब से हम आगे चल रहे हैं। ये बैलेंसिंग फिगर थी, कैसे निकाला? 10 रुपए का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम के साथ था। अगर ये 2+1 है, 3+2 है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? देख रहे हैं ना, 2 और 1 3, ये डिफरेंस 5 हो गया। 2 और 3 5, और ये डिफरेंस 5 हो गया। 10+5 हो गया, ऐसे करके। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितनी एप्लीकेशन मिली थी बताइए? कितनी एप्लीकेशन मिली थी बताएगा मुझे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितनी है? 6 लाख। तो नीचे, सबसे नीचे इस जगह पे हम ऐसा करते हैं। एप्लीकेशन कितनी मिली? 6 लाख। और शेयर कितने दे सकते हो? कितने शेयर अलॉट कर सकते हो तुम बोले? 4,80,000 दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए पहली कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कैटेगरी, 60,000 शेयर जो थे, इन पर पैसा कितना मिला? 1,80,000 मिला।
इनको आपने क्या दिया, नील दिया, कुछ नहीं दिया। नील दिया तो क्या हो जाएगा, पैसा पूरा 1,80,000 पूरा पैसा क्या हो जाएगा, रिटर्न चला जाएगा, पैसा वापस कर दिया। दिस इज डन। ये कौन सी कैटेगरी के शेयर थे आपके, फर्स्ट कैटेगरी के शेयर थे, ये पैसा आपने क्या कर दिया, इसका वापस कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या बोला था आगे, नेक्स्ट क्या है सेकंड में, बाकी बाकी बचा कितना, देख रहे हैं बाकी कितना बचा, 5,40,000 बचा। ठीक है। और ये कितना हो गया, 4,80,000 हो गया। ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 30,000, ठीक है, 3 4 12, एक कैरी लग गया, 16, कितना बन गया, 16,20,000। 16,20,000 आपके हाथ में पैसा आ चुका है। ऐसे बेटा देखो हमने क्या किया, ये जो था इसको इससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखे, 6 × 3 180, 540 × 3 16,20,000। और ये जो हमारे शेयर हैं 480, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इतने शेयर अलॉट करें हैं। और ये 60,000 मतलब 6 लाख में से 60 को हमने वापस कर दिया, पैसा रिफंड कर दिया, 540 का हम हिसाब बना रहे हैं। अब बताइए, 480 × 2 कितना होता है, 960 होता है, कितना होता है, 960। 480 × 1 कितना होता है, +480। बताइए भाई, आउट ऑफ 1620 कितना पैसा यूज हो गया यहाँ पर, 14,40,000। कितना बचा आपके पास अब, 1,80,000 बचा, आपको वही रख सकते हैं हम, आपको याद है ना, हम क्या बोलते थे, 480 × 5 करूंगा वो, और जो ये वैल्यू जो भी कम होगा उसको हम यहाँ रख सकते हैं, हमने रख दिया। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये टोटल कितना हो गया, 960 +480 +180 +180, ये सब टोटल, ये और ये तीनों किसके बराबर होने चाहिए, इसके बराबर होने चाहिए। क्या ये हो रहा है, 1620 इन सबके बराबर है क्या नहीं है, बताइए मुझे, टोटल है बराबर या नहीं है, बताइए। टोटल कर लो, 960 और 6 कितना बनाइए, 9 × 4 = 13, और 1440, 1540। अरे कैलकुलेटर बोल भाई। तो भाई ये बताओ मुझे, 1620 में से जब मैं ये माइनस करूंगा तो कौन सा वाला, ये वाला, पता नहीं। इन सबका टोटल ये 1620 के बराबर है या नहीं है, ये बेटा 160 नहीं, 1620 है ये। अच्छा, हाँ ये बात तो, इसकी टोटल वैल्यू 842 कैसे हो जाएगी, 16 और 17, 18 लाख। अब टोटल करो, अब मैच कर रहे हैं भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला टोटल मैच कर रहे हैं, हो गया। ये हमारा एक काम खत्म हुआ। हमें एंट्री नहीं बनानी है, हमें सिर्फ अपना वर्किंग नोट करना था। मुझसे पूछो क्या पूछना है, पूछ लो। ठीक है, इतना कर लिया। अब एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। बना लिया तुमने वर्किंग नोट, बहुत बढ़िया। इसके बाद वाला डिफॉल्टर वाला बनाओ भाई, पीछे से बना लिया डिफॉल्टर वाला, गौरी का डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बना लिया तुमने, जल्दी बनाइए। ये नोट कर चुके हैं, आगे बढ़ो सब में, मैं देखो। अब देखिए, अब ये जो बनाया था ना हमने, इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए देखें, फिर से देखा मैंने क्या, अप्लाइड, लाइन डाल दी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लाइन डाल दी, अलॉटेड, लाइन डाल दिया, फिर डबल लाइन कर दिया। एप्लीकेशन स्टेज पे क्या लिखा था बताइए, कितना था, 2+1 या 3+1, 2+1। ठीक है। अलॉटमेंट स्टेज पे क्या लिखा है, अलॉटमेंट स्टेज पे कितना है, 3+1।
टू, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है? 5 + 2। ऐसा कर दिया। यहाँ रिफंड रिफंड का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर रिफंड का यहाँ नहीं है, ठीक है। बताइए अब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन कितना क्या लिखा है, बताइए। हाँ, दिव्या। क्या क्या दिव्या ने? 1200 शेयर अलॉटेड थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ आना है। हमें हमें क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है। बस एक ही बच्चा, और भी है कोई? क्या लिखा? प्री, प्रिशा। क्या लिखा है इसके साथ? तो मरने देना यार, हमें कहाँ से कुछ करना है इसे। प्रिशा कर रहे, तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्रिशा लो, इसके नाम से थोड़ी लेना है कुछ इसमें आगे। 4050 अप्लाइड थे, और हमें इसके ये निकालने हैं। हमें नहीं पता कितने हैं ये, ठीक है। चलो, अब आप ध्यान से देखिएगा। याद है मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा, इस तरफ देखिए। ये ये जो कैटेगरी है, देखिए ये कैटेगरी क्या है? ये अलॉटेड है, ये क्या है? अप्लाइड है। ये अलॉटेड है, ये क्या है? अप्लाइड है, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। तो अब मुझे क्या, मेरे पास अलॉटेड गिवन है। पहले मैं दिव्या के शेयर निकाल रहा हूँ। दिव्या कहते हो, कैसे निकालूंगा? ये जो अलॉटेड है इसको यहाँ रखा, और जो यहाँ अलॉटेड था, ये वाला अलॉटेड था 480, उसको डिनोमिनेटर में रखा। कहाँ रखा? यहाँ। 480 यहाँ रखा। और जो अप्लाइड था, कितना वाला अमाउंट? 540 वाला अमाउंट, ये हमने इधर रखा। ये निकाल लीजिए कितना वैल्यू आती है। 1234, 1234, ये 100, और ये 12 4 4, ठीक है। और 4, अब 4 25, कितना निकला है? कितना निकले? 1350, ये निकल आया। ये हम यहाँ रख देंगे। हाँ, 1350 ऐसे निकाल दिया ये। क्या रूल बनाया हमने? अलॉटेड, अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो नीचे भी अलॉटेड रहेगा, ऊपर अप्लाइड। ओरिजिनल वाला अलॉटेड, ओरिजिनल वाला अप्लाइड, ये हम करके आ रहे थे, है ना? ये सभी मैंने बताया था। ऐसे निकालते हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में रखें तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसको? हम लिखेंगे अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ये कौन सा अलॉटेड है? डिफॉल्टर वाला अलॉटेड है। ये कौन सा अलॉटेड है? ओरिजिनल वाला अलॉटेड है। ये कौन सा है? अप्लाइड वाला है। तो मतलब इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड। ये किसके लिए निकाला आपने? इसका निकाल लिया, दिव्या का, ठीक है। दिव्या क्या निकाला हम लोगों ने इसको। अब आगे चलें थोड़ा सा। दूसरा व्यक्ति कौन है हमारे पास अब? अच्छा, कैलकुलेशन बाद में करेंगे। प्रिशा की कहानी बताइए, प्रिशा की कहानी में क्या लिखा है? प्रिशा के पास क्या गिवन है? अप्लाइड गिवन है 4050। यहाँ अप्लाइड कितना है? 5,40,000। ऊपर कितना करेंगे? 4,04,80, ठीक है। इसको बांटिए। 1234, 1234, ठीक है। अब बताइए वैल्यू कितनी आती है काटने के बाद? 3600। यहाँ लिख दिया कितना? 3600। पक्का कैलकुलेशन के राजा, बताओ ठीक करा गलत करा? कैलकुलेशन, किंग ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है जी, वही पूछ रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या बना, देखिए इसका फॉर्मूला। अगर यहाँ अप्लाइड था, क्या था यहाँ पर? अप्लाइड था, तो नीचे भी क्या रहेगा? अप्लाइड रहेगा। और ऊपर क्या रहेगा? अलॉटेड। यहाँ ऐसा फॉर्मूला लगाया हमने। 1350, 3600 कैसे आया पता चला ये वाला? और ये हमने किसकी मदद से निकाला? ये हमने इसकी मदद से निकाला। कभी हम यहाँ खड़े होके उस तरफ जा रहे हैं, कभी हम उधर खड़े होके इस तरफ आ रहे हैं। इसकी मदद से निकाला। एक बार नोट कर लेना बेटा, आप लोग नोट करना इसको पहले, क्योंकि पहली बार जब इसे कर रहे हो तो फिर ये भारी लगता है। जो जो 20वीं बार कर रहे हैं उन्हें भी भारी लग रहा है वैसे। हम्म। ठीक है, चलिए देखें। धनिष्ठा देख लें इसको। अब देखिए जरा। डी मतलब ड्यू होता है। 12 2 जा कितना बनता है? 2400 प्लस। अच्छा, इसने क्या दिया था? एप्लीकेशन दिया था दिव्या ने? एप्लीकेशन दिया था? पढ़ के बताओ। अलॉटमेंट दिया था? फर्स्ट कॉल दिया था? तो इसको बड़ा क्रॉस लगा दिया। बड़ा क्रॉस। तो 20, और ये 1200। रिसीव कितना है?
2400 प्लस 1200, बैलेंस कितना हो गया? नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 3600 प्लस 3600, दो है ये। अच्छा, 2400, रिसीव कितना हुआ? देखो कायदे से तो रिसीव नील है, कायदे से रिसीव नील है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ये 35 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 4050। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 12150। अब ये 4050 है, ये यहाँ लग गया तो यहाँ भी लगना है इसमें। बताइए 4050 में से दो, कितना बचा? 450 बचा, जीरो। तो बैलेंस कितना आ गया इसका बताइए? 3150 प्लस 2400, खत्म। इस तरफ चले आए, इसकी कहानी खत्म। इसका ड्यू कितना बनता है? 3600 प्लस 7200 प्लस कितना? 3600। रिसीव कितना हुआ? इसने ये दिया, ये भी दिया, तो इसका तो कुछ होना ही नहीं था, अच्छे से लास्ट नहीं दिया। तो ये क्या हो गया? 7200 प्लस 3600, बैलेंस क्या हो गया? नील। ड्यू कितना हुआ? 10,800 प्लस, और रिसीव कितना हुआ? पूरा 10,800 प्लस 7200, बैलेंस कितना बच गया? नील। इसका ड्यू कितना हुआ? 18,000 प्लस, रिसीव कितना हुआ? नील। बैलेंस कितना चला गया? 18,000 प्लस 7200। बस ये हमारा काम खत्म हुआ। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? और देख लेंगे उस समय में रीशू जो भी होगा देख लेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे इससे भी हमारे, ठीक है? तो चलिए, बताइए व्हाट वाज द क्वेश्चन या। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ गया रे? क्वेश्चन 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 गिरा। अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट बोल रहा है कितना मिला है ना? अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, ठीक है जी। तो हाँ बोलो। ना 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 ना, एडजस्टमेंट करने के बाद माइनस करके, क्योंकि फाइनल पैसा मिल कितना रहा है। तो चलो मुझे बताइए कितने शेयर थे, बताइए व्हाट। हाँ, कितने शेयर थे? 4 लाख। इससे नहीं लगेगा, इसमें नहीं चलेगा। कौन से, कहाँ से होगा इससे? ये, यही ना? अबे पेपर पे नहीं करना मुझे, हटो। चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चलिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास? अलॉटमेंट का पैसा, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 4,80,000। 4,80,000 अलॉटमेंट पर मल्टीप्लाई करें कितना पैसा बनता है? 5, कितनी वैल्यू बनती है? 24 लाख पक्का से। माइनस, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। आओ कहाँ से दिखेगा हमें? यहाँ देखिए बेटा, इधर देखिए। अलॉटमेंट का ऑलरेडी पैसा कितना मिल चुका है? 180। ठीक है, एक तो ये, तो क्या करेंगे देखिए, माइनस, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना था? 1,80,000, माइनस अरियर कितना है? अरियर, अरियर देखिए क्वेश्चन में कितना है? ये रहा अरियर, देख रहे हैं इसका अरियर। ये बात, 3150 प्लस 2400 कितना है? ये अरियर होता है बेटा, पैसा अरियर है ये। 3 + 2 कितना? 5। और क्या बोलेंगे इसको? हाँ, तो माइनस कर देंगे 555 0। बताओ कितना पैसा है अलॉटमेंट का? 221,4,450। ये आपके किसी ऑप्शन से मैच करता है किसी से? तो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे। टू कैसे भाई? ऐसे? ये क्वेश्चन नंबर ए है, सेकंड ऐसे। दैट्स योर आंसर।
अगर आप वर्किंग नोट के रफ में करते हैं तो भी, मतलब हम पेपर जब चेक करेंगे ना तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 उस पर नंबर दे देंगे, लेकिन वर्किंग नोट हमेशा अच्छा करना। फर्स्ट क्वेश्चन था। थोड़ा आधे पेज को करके उधर कर लो ना, तुम्हें कौन सा जर्नल एंट्री करनी है इस पे। नंबर 2 क्वेश्चन क्या था, बोलिए। चलो फोर, कोई बात नहीं, फोर फीचर का अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है ना, बड़ा आसान है। फोर फीचर का अमाउंट किसका, दिव्य का, सिर्फ सिर्फ दिव्य का ना। दिव्य का फोर फीचर का अमाउंट कितना है, सिर्फ ये और सिर्फ ये, सिंपल। ज्यादा मुश्किल काम थोड़ा ही है, बताइए। दिव्या का फोर फीचर अमाउंट कितना है, पराया पैसा जो हमने हड़प लिया, कितना, सिर्फ शेयर कैपिटल का, प्रीमियम का पैसा नहीं। फोरफिट आप किसको करते हैं, शेयर कैपिटल के पैसे को। 24 + 450 कितना, 2850। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है, 3। क्या लिखा है, 2850 निकाला कैसे हमने, कौन कंफ्यूज है। हाँ, 2400 + 450 टोटल कितना हो गया, 2850। कौन का बोला कंफ्यूजन है, किसको बोला, एक बच्चा बोला कंफ्यूजन है। वर्किंग से हमने इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इधर ऑनलाइन में जो है उनको पता चल रहा है, मेरे ख्याल से एक कौन है ऑनलाइन में भी, गुनिका, गुनिका है और प्रिशा, ठीक। नंबर 2 हो गया। नंबर सी, सी में क्या लिखा है आपके पास, हाँ दूसरी वाली का देख लेते हैं। ये प्रिशा का देखिए, प्रिशा का फोर फीचर का अमाउंट कितना है, 7200। और कितना है, ये वाला, बस इतना। जो रिसीव हो जाए वो विदाउट प्रीमियम, कितना, 7200 प्लस कितना हो गया, 17 और दो 18,000 रुपया। क्या करेंगे, कितना, वैल्यू नंबर, अरे यार 324 क्या, कितना, 18,000। कैसे आया 18,000 ये, 10,800 प्लस 7,200 से कर दिया, कितना ही वैल्यू, 18,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। डी डी, डी फॉर डफर, बताइए क्या लिखा डी फॉर डफर में। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, कितने शेयर इशू करें बताइए। ठीक है चलो कर लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, इस कैलकुलेशन की तरफ चलें, ठीक है। इसको मैं आपके सामने ये हटा दूं, ये वाली सारी, ये फालतू की कैलकुलेशन हटा के यहाँ दिखेंगे आपके सामने अभी। देखिए कैसे करना है इसको। ये कैलकुलेशन हमारे पास सामने पड़ी हुई है सारी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि दिव्या, दिव्या के शेयर कितने थे, 1200, ठीक है। फोर फीचर अमाउंट, और फोर फीचर का अमाउंट दिव्या का कितना है बताइए, 2850। दूसरा व्यक्ति कौन है, प्रिशा, प्रिशा के शेयर कितने थे, 3600। प्रिशा का अमाउंट कितना था, 18,000, ठीक है जी। चलो जी, री इशू किसके शेयर कर रहे हैं, री इशू, री इशू, री इशू शेयर कितने री इशू कर रहे हैं वो बताओ, 2550। अरे यार क्या, ये कैलकुलेटर तुम बोलो, टू, ये, इसमें किसके सारे इंक्लूड है, दिव्य के सारे, दिव्य के 1200 इंक्लूड है, तो बचे कितने, 1250 किसके बचे, इसके बचे। ये होली खत्म हो चुकी है, अभी तक नशा है। 201050। अब आप मुझे बताइए, यूनिटरी मेथड, 3600 टॉफी की कीमत कितनी, 18,000 रुपया, एक टॉफी की कीमत कितनी, और 1050 की कीमत कितनी, निकालो। यूनिटरी मेथड नहीं आता, 3600 की कीमत है, 18,000, एक की कितनी होगी, क्या क्या इसका, अच्छा 1200 तो पूरा ही हो जाएगा, 2850 5250, टोटल कितना हो गया, जी, कितना, 8100। ये, तो आपके क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था।
तो रीइश्यू की एंट्री तो अभी हुई नहीं ना, पहले ट्रांसफर कर दिया। हाँ हुई, हम तो सिर्फ हमें ये निकाला है कि फिशर का अमाउंट कितना है। अच्छा एक और बात बताइए मुझे आगे, ये भी तो नहीं लिखा कि बैलेंस शीट में कुछ जा रहा है, ऐसे तो नहीं लिखा ना आगे? क्या है बताओ? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड तो नहीं लिखा कहीं? तो फिर इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं, बैलेंस। बैलेंस में बताइए कितना बचा आपके पास बैलेंस में? ये तो नील है, इसका कितना बैलेंस बचा? इसका इसका हाँ, तो अगर उसमें तो फिर फॉरफिटेड भी तो डाल देते हैं, अगर कुछ बचाना हो तो। अच्छा कैपिटल निकालते हैं ना, इसकी निकालने की जरूरत नहीं, छोड़ दो अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई रुको, अभी रुको। अब मैं रीइश्यू की एंट्री देख लेता हूँ, रीइश्यू की एंट्री के लिए मुझे बताइए। रीइश्यू की एंट्री, तो कितने शेयर इशू हुए थे बताइए? तो लिखेंगे एंट्री क्या, बैंक डेबिट, या बिना एंट्री के कर देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, फुल्ली पेड अप है जो रीइश्यू शेयर करें, फुल्ली पेड अप? हाँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बन रहा है आपका? कितने शेयर हैं? 2250 इंटू 10 कितना बन जाएगा? 22,500 माइनस बैंक बोलकर रीइश्यू कितने के हो रहे हैं? 2250 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताइए? 20,250। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना हो जाएगा? 2250, यही है। और ये डिस्काउंट किससे पूरा करेंगे आप, किससे पूरा करेंगे? 8,100 में से 2250 यूज हो गया, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा आपका? कैपिटल रिजर्व में 8,100 माइनस 2250 कितना जाएगा बताइए? हाँ, कितना कितना? 5850, ठीक है। 5850 ये जा रहा है, ठीक है। अब ये जो गया है, ये कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है आपके? तो बढ़ाऊं उसको, फोटो खींच के देखिए। डी ना, डी, डी का 4 कितना है? 5850। ई, ई क्वेश्चन क्या है बताइए? और एफ क्या है? हाँ। हाँ, तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो इशूड से रिलेटेड होता है, प्लॉटेड से नहीं होता, इशूड से होता है, तो एफ। नहीं नहीं, इशूड से, सॉरी, सॉरी, पेड अप नहीं। अरे बाबा, पहले आप क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, इशू करेंगे। इशू का 90% मिलना चाहिए। पेड अप तो इशू के बाद मिलने मिलने कटने वटने के बाद का अमाउंट होता है। इशूड, इशूड का 90% होता है। तो ये जो एफ है वो क्या है, कौन सा ऑप्शन है वो? क्या लिखा है? इशूड कैपिटल का होना चाहिए, इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब तुम बोल रही थी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं था। अभी लास्ट पॉइंट बताइए, एफ ई में क्या लिखा है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, आओ देखते हैं। यहाँ चले चलिए, इस पे चलते हैं, इस वाले पोर्शन पे। वो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की बात कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल थी कुछ? नहीं थी। इशूड कितनी थी? ठीक है जी, चलो देखते हैं, आ जाइए। कैसे करना है वो देखिए। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 4,80,000 थे, ठीक है जी। इसमें से कितने फोरफिट हुए बताइए? टोटल 4,800 पक्का से? रुक जाइए। तो 4,80,000 था मेरे पास, हटा यार पूरे को इसको। 4,80,000 मेरे पास शेयर्स थे, चलिए। इनमें से कितने मेरे डिफॉल्टर थे ये बताइए? हाँ, 4,800 के डिफॉल्टर कैसे पता लगा? डिफॉल्टर कितने थे, आइए दिखा देते हैं यहाँ पर। ये रे, ये रे डिफॉल्टर। 1,200 ये शेयर, 3,600 ये शेयर, 3,800 के शेयर हमारे क्या थे, डिफॉल्टर थे, ठीक है जी। हाँ, 4,800 के डिफॉल्टर थे, ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 4,800 वालों को यहाँ रख दिया। बचे हुए बाकी कितने हैं? ऐसे, हाँ यही होगा।
75 और 4 कितना होता है? 99 और 8, हाँ ठीक है, 480। ये क्लियर है, ये फुल्ली पेड अप है। वो क्या थे? नॉट फुल्ली पेड अप थे, लेकिन फिर फोरफिट हुए। फोरफिट हुए ना, फोरफिचर हो गया इनका। उसके बाद इनमें से रीइशू कितने हुए? रीइशू कितने हुए? 2250। क्या वो फुल्ली पेड अप थे? जो रीइशूड शेयर है, क्या वो फुल्ली पेड अप थे? फुल्ली पेड अप थे कितने? 2250। बच गया बैलेंस। बैलेंस कितने? कितने शेयर बैलेंस बचे? अरे 48 में से 225 माइनस करो, कितने बैलेंस बचे? अरे कैलकुलेटर बोल भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसमें भाई? अच्छा, अब ये वाले शेयर और ये वाले शेयर तो सेम कैटेगरी के हो गए। ये भी फुल्ली पेड अप, वो भी फुल्ली पेड अप है। बैलेंस शीट में तो हम पेड अप दिखते ना। बैलेंस शीट में ये नहीं देख रहे होते शेयर के अंदर कि पैसा कितना है, वो नहीं देखते। शेयर फोर फिशर के बाद कितने रेशियो। तो बताइए, अब टोटल शेयर कितने बने आपके पास? ये 47, 475, 200 प्लस 2250 कितना बना? 477। नहीं, ऐसे ये बना। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर की कैटेगरी में कितने चलेगा? 477450। इंटू कितने से करूंगा मैं इसको? 10 से, तो कितना आ रहा है? 477450 ये आ रहा है। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कितने आएंगे, क्या बोला क्वेश्चन ने, बताइए। एक और जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आपके ऑप्शन में से कोई ऑप्शन वन है। अच्छा रुक जाइए, अब मैं इसमें एक चीज और करता हूँ। प्लस, अगर मैं 2550 जोड़ता हूँ तो ऑप्शन क्या आ रहा है? तब वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 0507774। क्या ये ऑप्शन भी आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा। अरे, अगर ये आता तो क्या करते? तो ध्यान से समझिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, तो ये है ये। और अगर हमसे पूछा कि अमाउंट थ्रोन अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना है, तो क्या है? वो है, भाई समझो। मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो फोर्फिटेड शेयर का अमाउंट है ना। ये, अरे यार, तो गलत करवा रहे हो फिर, तो तुम फिर गलत करवा रहे हो, फिर रुक जाओ। ये 255 में शेयर फोर्फिटेड का अमाउंट कितना था, ये देखो ये रहा। इसलिए तो कहते हैं, अगर बैलेंस निकाल के देखते हैं उसका। ये इसका कहाँ चला गया वो? हमने जो कैलकुलेशन करी थी। गुम हो गया वो तो। हाँ ये रहा। हाँ, बैलेंस बैलेंस बचा कितना? भाई ये हमारे पास था, ये तो हमारा यूज हो गया। 18,000 में से कितना यूज हो गया? 5250, तो बैलेंस कितना बचा? 12750 बचा ना। ये हमारा बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना। अब आइए जरा देखें इस तरफ। अब इसमें जोड़ो जरा, कितना? 12, 7, 12750, टोटल करो कितना आता है? 052, 4 2 6 7 8। क्या ये आंसर दिख रहा है कहीं? ये ऑप्शन दिख रहा है? अब फंस गए। अब आगे खोलो। अब रुको तो सही। अरे रुक जाओ यार तुम। अब मुझे बताइए, आपके आंसर में क्या दे रखा है, बताओ। मैं डिस्कशन लेके चल रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जा। हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों आंसर आ रहे हैं ना, ऊपर वाला भी दिख रहा है, नीचे वाला भी दिख रहा है। बुक ने कौन सा ठीक बोला है, बता तो। शुभंकर बता क्या आंसर है इसका। अभी मैं आपको क्लियर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन आएगा। मैं समझाऊंगा। बता। इसको, ये वाले को, ये वाले को अब जरा समझिए।
बैलेंस शीट में ऑथराइज आती है, ऑथराइज कैपिटल। यह सुन लेंगे ध्यान से, कभी तो काम आएगा। ऑथराइज होती है, ऑथराइज कैपिटल। इशूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वो शेयर, जैसे मैंने बताया ना, एक ये और ये तो है फुल्ली पेड अप कैटेगरी के शेयर। ये रहा आंसर। लेकिन अगर वो पूछता है कि अमाउंट टू बी शोन, अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो क्या होता है पता है? सुनो सुनो, ये ओरिजिनल अमाउंट भी आएगा, और वो शेयर जो रास्ते में छूट गए थे, कौन से वाले जो रीइश्यू नहीं हो पाए थे, वो कौन सी कैटेगरी में दिखाएंगे? इसी में तो दिखाएंगे भाई। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती है, उसमें कोई भी बैलेंस वैलेंस वाला नहीं दिखता है। लेकिन जब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनी नहीं रही, भाई ये जो 255 शेयर बचे ना, इन्हें आइडियली कहाँ दिखाया जाना चाहिए था? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में दिखाना चाहिए था। लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बन रही, तो कहाँ दिखाऊंगा उन्हें? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर जोड़ के दिखाते हैं। अब क्वेश्चन का डिफरेंस पता चला। अगर पूछे कि अमाउंट, अगर पूछे कि शेप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है, 477450 है। लेकिन अमाउंट शोन अंडर, भाई कैपिटल ये, अमाउंट तो ये है, दिस इज कैपिटल, ये है कैपिटल फुल्ली पेड अप वाली। ये तो स्टेपनी लगी है साथ में, क्योंकि ये एक बेघर बार इंसान था, जिसको बैलेंस शीट में जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए बैलेंस शीट में किसके साथ अटैच कर दिया इसको? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के साथ। अदरवाइज इसे कहाँ दिखना चाहिए था? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। तो भाई कैपिटल ये है और अमाउंट ये है। मतलब मुझे डर लग रहा है तुम ये क्वेश्चन आज पूछ रही हो मुझसे। बैलेंस शीट में तो करते हैं, कितने क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए आप लोगों को। भाई मैंने बताया था आपको कि जब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनती, तो बचे हुए फोरफिटेड शेयर का जो वैल्यू फोरफिचर का होता है, कहाँ डालते हैं? उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में डाल देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ था कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है? ये रही, ये है वो, ये है वो। लेकिन अगर हमसे पूछते अमाउंट शोड अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तब हम क्या दिखाते? ये वाली वैल्यू दिखाते। अरे भगवान, ये देखो, नहीं इसी में तो था वो वैल्यू कहाँ से आई? वो यहाँ से आई, दिव्या के शेयर, प्रिशा के शेयर, कुछ रीइश्यू हो गए। अरे जो रीइश्यू नहीं हुए उनकी वैल्यू कहाँ जाएगी? कहा था ना मैं बैलेंस निकाल देता हूँ, जरूरत पड़ेगी। तुम बोले नहीं पड़ेगी। वैसे तो पड़े नहीं इसमें जरूरत, क्योंकि हमारा अमाउंट जो था अलग था। बोलो। बेटा शेयर फॉरफिट तो हुए, जो रीइश्यू भी हो गए, और बाकी तो रीइश्यू ही नहीं हुए। तो जो रीइश्यू नहीं हुए तो वो तो अभी तो टाइम आएगा ना अभी। कहाँ ले जाऊंगा उनको? मैं बैलेंस शीट में तो दिखाऊंगा उनको। सब्सक्राइब्ड, पहले मेरी बात समझिए। आपके 5,000 शेयर थे, 3,000 फोरफिट कर दिए, ठीक है, 2,000 फोरफिट ही नहीं हुए। तो जो 2,000 शेयर है जो फोरफिट नहीं हुए थे, वो सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जाएंगे। अब बच गए 3,000 शेयर, उनमें 2,000 इशू कर दिए, 1,000 इशू नहीं करे। तो जो 2,000 इशू करे वो फुल्ली पेड अप थे, वो तो बाकी नॉर्मल के साथ चले जाएंगे। और जो 1,000 का बच गया, वो सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप के साथ जुड़ेगा। लेकिन जब सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं है, तो फुल्ली पेड अप के साथ जुड़ेगा। ये था कंसेप्ट। दिस वाज केस बेस्ड क्वेश्चन वाला। अब बैलेंस शीट का क्वेश्चन निकाल लीजिए, इसे देख लिया, इज दैट ओके? कैसे बनेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पड़ेगा, नॉट फुल्ली पेड अप बन ही नहीं सकता इसमें भाई। और तो जो रीइश्यू नहीं हुए, हमें क्या पता है कि वो फुल्ली पेड अप होंगे या नहीं होंगे? अगर वो भी रीइश्यू हुए और नॉट फुल्ली पेड अप है, तब बनेगी ना कैटेगरी। जब तक आप रीइश्यू नहीं कर सकते, तब तक आप बोल नहीं सकते उनका नेचर क्या है। दे कुड बी फुल्ली पेड अप, दे कुड नॉट बी फुल्ली पेड अप। हाँ। चलो अब वो क्वेश्चन दिखाइए मुझे, बैलेंस शीट वाला था, किसी किसी के पास है? देखो, इस केस में ये लास्ट वाला पार्ट जो था उसमें था, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो टाइम हो गया, सॉरी। तो क्या करें? तो करवा दूं या फिर छोड़ दूं? बोलो।
कर ही लो यार फाइनली, लोग देर तो नहीं हो रहा बेटा, देख लो, चले जाओगे आराम से। चलो बोलो, निकालो क्वेश्चन यार फटाफट से, मैं क्या बोलूं। गुनिका बची हुई है, बाकी पुनीत कौर चड्डा चली गई है, नहीं क्या था उसका नाम। हाँ जी। नहीं कंपेयर क्या करना, आप करंट ईयर की वैल्यू लेके चलो ना, करंट ईयर की वैल्यू लेके चलो, देखो करंट ईयर की वैल्यू में क्या कहता है आपसे। ये ये 31 मार्च 2024 की वैल्यू आपके सामने दिख रही है, और ऊपर वाली कौन सी वैल्यू दिख रही है, 31 मार्च 2023 की। ठीक है। तो हाँ, तो तुम देखो ना, वो 45,000 इशूड शेयर कैपिटल है, इधर कितनी है, 55,000 इशूड शेयर कैपिटल है। और आपका क्वेश्चन क्या है, आंसर भी देखिए, सुकृति आंसर बताओ क्या है पहला। ए, दिख रहा है पहला वाला साफ दिख रहा है। पिछले यार इधर देखो ना तुम, पिछले साल का देखो, पिछले साल का कितना दिख रहा है वहां पर देखिए। ये इशूड शेयर कैपिटल कितनी, 45 लाख। इस बार की इशू शेयर कैपिटल कितनी है, 55 लाख। अंदर क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में यही तो लिखा है नीचे, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24। तो 23-24 में जो बढ़कर आई ना भाई, 2022-23 में कितना था, 45 लाख। तो 23-24 में कितना है, 55 लाख। तो कितना पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ। कैश फ्लो में ये करते थे, रेशो में भी यही करते थे, तो यहाँ भी यही देखा हमने, कितना बढ़ गया। फेस वैल्यू बोली कितनी, 10 लाख। और नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 1 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन का जवाब मिला। दूसरा देखें जरा, सुकृति आंसर बताती जाना। शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट, रुक जाओ, अभी नहीं, रुक जाओ। शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर, अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखिए, आपने इस तरफ, आपने नंबर ऑफ शेयर कितने, 1 लाख इशू करे थे, अभी पता चल गया था कैलकुलेशन में। ये तो क्लियर है ना। 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख हुए। 1 लाख में से 40,000 शेयर तो कौन से थे, वेंडर वाले थे, तो कितने शेयर बचे, 60,000। ठीक है जी। अच्छा एक और चीज देखते हैं आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम बताइए मुझे कितना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखिए, पिछले साल 2 लाख था, इस साल कितना प्रीमियम है, कितना, 320। प्रीमियम में कितने का इंक्रीज, 120 का इंक्रीज। ठीक है, प्रीमियम में कितने का इंक्रीज है, 120 का। शेयर कितने हैं, 60,000। 120 डिवाइडेड बाई 60 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, ₹2। देखो ऐसे, यहाँ देखिए, आपके पास 1 लाख शेयर्स थे, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, जिसमें से आपके पास कितने हैं, फॉर कैश कितने हैं, फॉर कैश क्वेश्चन में साफ साफ दिखा, फॉर कैश कितने हैं, 60,000 शेयर्स। ठीक है, और वेंडर को कितने दिए आपने, 40,000। ठीक है, वेंडर को 40 दिए। अब ये जो 60,000 शेयर्स है, इस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना दिख रहा है, 1,20,000। तो पर शेयर, पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा, 120 डिवाइडेड बाई 60,000। पर शेयर प्रीमियम कितने का होगा, ₹2 का। तो भाई इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू, है ना, प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 2। व्हाट इज माई फेस वैल्यू फॉर, मेरा इशू प्राइस कितना है, इसके लिए 60,000 शेयर के लिए कितना इशू प्राइस है, ₹12। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर सुकृति। हाँ, 12 नहीं है आंसर, 12 आंसर है भाई, 12 आंसर है। हाँ, हाँ इशू फॉर कैश बोला है, कंसिडरेशन नहीं बोला, समझो। 40,000 शेयर जो है, ये देखो यहाँ लिखे हुए, इधर इधर देखिए, एक और बारी देख लीजिए आप। 40,000 शेयर इशूड टू वेंडर। आपको पता चल गया पहले क्वेश्चन के जवाब से कि आपने कितने शेयर इशू करे, 1 लाख। 40,000 अगर वेंडर के होगा तो 60,000 शेयर क्या कैश में इशू हुए। और आप देखिए, वेंडर को जो शेयर इशू करें आप लोगों ने, वो कैसे करें हैं, कहाँ लिखा है, एट पार लिखा है देखो। वेंडर वाले शेयर तो एट पार पे है ना, और कैश वाले शेयर क्या हो गए, प्रीमियम पे। और फिर प्रीमियम पे इंक्रीज दिख रहा है, कोई डिवेंचर वेंचर तो क्वेश्चन में है ही नहीं। और प्रीमियम बढ़ा हुआ भी दिख रहा है, कितने का प्रीमियम दिख रहा है बढ़ा हुआ, 1,20 का। और शेयर इशू करे 60,000, 1,20 डिवाइडेड बाई 60, तो ₹2 पर शेयर का प्रीमियम। ₹10 फेस वैल्यू, ₹12 आ गया। सानी साहब बताइए।
हाँ, अगर वेंडर पे प्रीमियम हो तो कहानी अलग होती। इज इट ओके? 12 रुपए कैसे समझ में आया, पता चला? ये देखिए, ये रहा फ्लो चार्ट। 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू करे थे, 60,000 कैश में थे, 40,000 वेंडर के लिए थे। और ये जो वेंडर वाले थे ना, ये क्या थे? ये एट पार थे, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये एट पार पे थे। प्रीमियम पे कौन से? कैश वाले। 60,000 शेयर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिख रहा है? 1,20,000। तो पर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपया। इश्यू प्राइस पर शेयर कैश का कितना हुआ? 12 रुपये। यही हमारा आंसर था। हाँ, वेंडर वाला प्रीमियम पे होता तो फिर वेंडर वाले के प्रीमियम को अलग करते। फिर हम क्या करते? 1,20 में, सपोज मैं बोल रहा कि वेंडर वाला 3 रुपए के प्रीमियम पे होता, 1,20,000 होता, फिर तो पूरा ही चला जाता। ये वेंडर वाला 1 रुपए के प्रीमियम पे होता तो मैं 120 लेता, और 40 × 1 40,000 अलग करता, 80,000 बनाता। हाँ, फिर 80/60 करके निकालता आंसर, तब वैसा होता। लेकिन वेंडर पार पे दे रखा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। अरे, ये कह रही थी कि अगर ये वेंडर वाला जो है ना, ये भी प्रीमियम पे होता, तो भाई दोनों शेयरों इसका, सुन लो, दोनों का प्रीमियम कितना होता? दोनों का प्रीमियम 1,20,000, है ना? तो अगर मैं मान के चलता कि 40,000 रुपए के शेयर पर मान लो 1 रुपये 50 पैसे का प्रीमियम था, मान लो, तो कितने का प्रीमियम हो गया? 60,000। 15 चौके 60 होता है। ठीक है, तो बच गया 60,000 किसके लिए? वो इसके लिए। इसको 6 से डिवाइड करता तो पर शेयर पे प्रीमियम कितना आ जाता? 1 रुपए का आ जाता। क्लियर है? नहीं? अब नहीं हो तो बता दूंगा दोबारा से। अगर इस पर प्रीमियम होता 1.5 का, तो 40,000 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। आपके पास 1,20,000 का प्रीमियम है, 60 प्रीमियम यहाँ लग गया, तो 60 प्रीमियम यहाँ लगता। और ये शेयर कितने? 60। 60 डिवाइडेड बाई 60, 1 रुपए का प्रीमियम, तो कितना हो जाता है? 11। क्या करें? हाँ। अच्छा, दिस इज फाइन विद यू? ठीक है जी। प्रीमियम की कहानी पता चली? पता चल गया? चलो, अभी कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अब तो आसान क्वेश्चन से आगे देखिए अब। ये वाला देखिए, नंबर नेक्स्ट बोला क्या? 1 अप्रैल 24 को कंपनी फोरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर। 5,000 शेयर थे डिफॉल्टर। व्हाट अमाउंट विल अपेयर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट? 5 × 8 कितना? दैट्स फेयर आंसर। क्या बोला था मैंने? ये देखो कैसे पता चलेगा इसका आंसर आपको। ओरल आंसर था ये, कैसे था देखिए। ये देखिए, ये रहा। 10 पर शेयर ऑन 5,000 इक्विटी शेयर। ये कौन है? सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। यानी ये वो शेयर है जिन्हें आपने फोरफिट नहीं किया था। अब ये क्वेश्चन में कहता है अगर सारे शेयर फोरफिट कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, इन्हें इस कैटेगरी में क्यों डाला? पूर्व सुनी ध्यान से, क्यों डाला इस कैटेगरी में? क्योंकि इन्होंने 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया था। तो दिया कितना था? 8 रुपीज पर शेयर। 8 × 5 कितना बनता है? 40,000। फोर फीचर पे कितना पैसा अवेलेबल है? 40,000। इज दैट ओके? कांक्षा देख लीजिए, 5,000 शेयर जो थे, ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि इन्हें फोरफिट नहीं किया था। फोरफिट नहीं किया था, इसीलिए फुली पेड अप की कैटेगरी में थे, नॉट फुली पेड। अब हम इन्हें फोरफिट कर रहे हैं, तो जब हम फोरफिट करते हैं तो हम देखते हैं ना कितना मिला और कितना नहीं मिला। ये डिफॉल्टर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने 2 रुपए पर शेयर नहीं दिया था। तो कितना रुपए पर शेयर दिया था? 8 रुपया। 8 × 5 कितना हो गया? 40,000। 40,000 इनका क्या बनता है? शेयर फोर फीचर का अकाउंट बनता है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? कितना है? 40,000 शेयर फोर फीचर का अमाउंट है। क्लियर? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स एज ऑन 1 April 2024 आफ्टर द फोर फीचर ऑफ दीज शेयर्स? अब अच्छा, फोर फीचर के बाद व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स ऑन 1 April 20 आफ्टर द फोर फीचर? कोई बात नहीं, 545 ही तो रहेंगे। देखो, ये देखो यहाँ देख। हाँ, इशूड ही तो है। अरे बेटा, फोर फीचर का तुमने रीइशू थोड़ी करा है। रुक जा देखने तो क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इशूड शेयर्स? इशूड शेयर तो कुछ नहीं यार, इशूड शेयर तो नॉर्मल है। ये रे देखो, ये रे, आ, ये रे इशूड शेयर तो इतने ही रहेंगे ना, 550। अरे इशूड शेयर तो नहीं है। इशूड शेयर पूछ रहा है हमसे। हमसे इशूड शेयर पूछा है, तो देखिए क्या था इशूड शेयर का आंसर आपके सामने, ये रहा। इशूड शेयर ये रहा, ये वाला, 5,50,000 शेयर्स।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 2000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर issued at 14 पर शेयर, व्हाट विल बी द अमाउंट। बड़ा आसान है, देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा करके दिखा रहा हूँ, रुक जा, करके दिखा रहा हूँ भाई। ठहर जा रुक जा, सेम नहीं रहना चाहिए। देखो जरा, अब मुझे बताइए कि आपके पास ओल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था। ओल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख था पहले, ठीक है। प्लस प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स पे प्रीमियम कितना है। इश्यू ऑफ शेयर्स पे प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है। 1,20,000। व्हाट इज द वैल्यू। 3,20,000 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और वो जो 2,000 शेयर्स हैं आपके, 2,000 शेयर्स, उनको 14 पर आप इश्यू कर रहे हो, तो टोटल वैल्यू कितनी आई। 28,000, ठीक है। शेयर कैपिटल के नाम पे कितना पैसा लिखा होगा फुल्ली पेड में आपने। 2,000 × 10, कितना लिखा होगा। 20,000। तो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आया होगा। 8,000 आया होगा। इज इट ओके विद यू। क्वेश्चन क्या था याद है कि अगर 2,000 शेयर्स इशू कर दिया जाए एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखिए रहा। ये देखो क्वेश्चन ये रहा, ये देखिए। इफ 2,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर issued at 14 पर शेयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। एंड कैपिटल रिजर्व रेस्पेक्टिवली। अभी कैपिटल रिजर्व भी निकालेंगे। प्रीमियम का अमाउंट देखिए, पहले 320 था पहले, अब कितना हो जाएगा 328, ठीक है जी। पहले कैपिटल रिजर्व कितना था। 40,000 था ना, बताया था कैपिटल रिजर्व। और अब कैपिटल रिजर्व कितना, कितना ऐड करेंगे। कैसे, रुकिए रुकिए, मैं दिखा रहा, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ तो गड़बड़ कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना। देखिए ये देखिए, ये देखिए। 5,000 शेयर्स पर कितना था, 40,000, ठीक है। कितने शेयर, 2,000 शेयर्स पे कितना होगा बताइए। 16,000, ठीक है। 2,000 पे कितना होगा, 16,000 होगा ना। ऑलरेडी कितना पड़ा था आपके पास, 40। 16, अब तो देखो ये रेशियो में तो रेशियो फोर यूज ही नहीं हुआ ना, तो पूरा का पूरा 16,000 बच गया ना आपका। तो 40 वो और 16 ये, टोटल कितना 56, पता चल रहा है। नहीं, 40 देखो आप बोलेंगे ना 40,000 कहाँ लिखा, देखो ये देखो, ये देखिए। यहाँ देखिए, इस इंफॉर्मेशन को देखिए। अरे रुको यार। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व 40,000 का, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व पहले कुछ नहीं था, अब कैपिटल रिजर्व कितने का था, 40,000 का था। जब हम 2,000 शेयर को रीइशू करेंगे, करेंगे रीइशू, उन पर हमने कितना कैपिटल रिजर्व कमाया, 16,000। 40 + 16 कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू, देखिए ये रहा। तो आपका 328 तो दिख ही रहा है, और 56 भी हो गया, ये वैल्यू भी निकल आई। लास्ट वैल्यू, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर द रीइशू ऑफ दीज 2,000 शेयर्स। ये शेयर फुल्ली पेड अप पर रीइशू हुए थे, पहले 545 थे, दो और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 547। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 54,70,000। दैट्स योर आंसर। ये ज्यादा आसान था। अरे भाई, यहाँ देखो, क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, ये देखो। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में फुली पेड अप कितनी है, 5,45,000 की, 54,50,000। यानी कि 5,45,000 शेयर्स, 2,000 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए और फुल्ली पेड अप पे करें, तो कितनी हो जाएगी, 5,47,000। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,70,000। ये रहा आपका आंसर। ये रहा, ये रहा, ये रहा 54,70,000। दैट्स योर आंसर। ओके, उससे में क्या मतलब है। हाँ, अभी पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था मैंने आपको। हाँ, कैटेगरी के अंदर। कितना, उतरा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, है ना। यहाँ तो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी अलग से बनी हुई है ना। हाँ बनी हुई है, उसको थोड़ी डालेंगे इसके अंदर। नहीं 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 नहीं, क्या बताया था आपको मैंने, पिछले क्वेश्चन में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनी हुई थी, इसलिए वहां डाला था। तो यहाँ तो बंद तो रखिए यार, कैटेगरी बंद तो रखिए, देखिए री, ये बंद तो रखिए, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी, जिसमें से 2,000 रीइशू हुए हैं। 3,000 तभी भी यहीं पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, अब रुक जाए, अब रुक जाए, हाँ अब आप क्लियर है।
ये क्लियर है। सब्सक्राइब एंड, अब जब हम 2000 शेयर, अब क्या कह रहे हैं कि फोरफिटेड शेयर्स थे, अब ये पांच के पांच फोरफिट कर दिए, ठीक है। अब नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनेगी नहीं अब तो। अब देखें कितना दिख रहा है, तो आंसर कितना था। हाँ देखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी है, अमाउंट लिखा हुआ है। तो अमाउंट में क्या होना चाहिए, रुक जाओ, सी ऑप्शन आपका 54.7 था, लेकिन अगर हम उन 3000 को भी जोड़ते हैं तो उसका पैसा कितना था। नहीं तो जरूरी थोड़ी वो भी देंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, आपके दो आंसर बने, लेकिन आपके दोनों आंसर में से एक आंसर दिख रहा तो उसी को तो लेके चलेंगे फिर। अरे रुक जाओ, एक मिनट रुक जाते हो। नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। अमाउंट इन द सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की जो कैटेगरी बनी है वो तो 5470 की ही है, क्योंकि जो बाकी 3000 हैं, ठीक है, उनको आपने फोरफिट किया था, अभी वो रीइशू नहीं हुए हैं, उनका फ्यूचर क्लियर नहीं है। लेकिन देख सुन, हमारे पास क्या कैटेगरी थी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पहले सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी थी, रीइशू के बाद वो कैटेगरी खत्म हो गई, अब बच गई सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये पूछ रहा है, हाँ वैसे तो बोल रहा है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कैलकुलेट करके, देखो मैं दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, ऐसे कंफ्यूजन मत पालिए। यहाँ देखिए, देखिए, अब ये क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में लिखा हुआ तो फिर मैं इसके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं उससे बढ़कर नहीं हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अब अगर एग्जाम में बात आई ना, तो चाहे अब यहाँ क्लियर है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो फुल्ली पेड अप और, या फुल्ली पेड अप का फुल्ली पेड अप अमाउंट बोले या शेयर कैपिटल बोले, दोनों में आप कौन सा वाला अमाउंट रखिए जो प्योर अमाउंट होता है, विदाउट, हाँ फोर फिशर वाले को मत इंक्लूड करिए। हाँ एग्जाम्पल में नहीं करें क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें। हाँ वो, हाँ बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में क्या होता, फुल्ली पेड अप जो अमाउंट 5470 और बचा हुआ जो था 3000 शेयर का, बचा हुआ था कितना, 3000 शेयर का देखिए कितना अमाउंट था बचा हुआ। ये ये वाला कितना अमाउंट बचा था इसका, ये 24,000। तो 24,000 अगर मैं जोड़ता हूँ उसके साथ तो क्या दिखता है देखिए, हाँ 5470 में 24,000 और जो होता है 5496, तो वो तो कोई कैटेगरी इसके अंदर है नहीं पहली बात तो। और फिर क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया तो भाई फिर हम इसी के साथ चलेंगे, फिर मेरा लॉजिक किनारे कर दीजिए, फिर हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ प्रेजेंटेशन वाइज अगर बैलेंस शीट में है तब आप उसको ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा याद है हमने बोला था कि चैप्टर वन में क्वेश्चन आ जाए कि अगर शेयर फोर पीटी शेयर कहाँ दिखाया जाएगा, है ना, कहाँ दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल में दिखाएगा, फुली नॉट फुली पेड अप का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, याद है। चलिए, तो ये बैलेंस शीट वाला पार्ट पूरा हुआ, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। कौन सा 3000 वाला, अरे बेटा 3000 शेयर पे 24,000 बचा था ना, अब अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी होती तो क्या करता, 5470 में 24 भी जोड़ देता, हाँ तब दिखाता वहां, इसमें ऑप्शन नहीं था वैसा वाला। कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, इधर ओके विद यू। चलिए, आज सिर्फ इतना ही, अभी वाइंड अप।